तो सीमा के चाटुकारों का अंत होने वाला है, क्योंकि सीमा अब जो टोपी ड्रामा कर रही थी पेट में बच्चा होने का, वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सीमा हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। और हमारे एक दोस्त के साथ हमारी क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। सुना है कि सीमा हॉस्पिटल में भर्ती है। बिल्कुल तनवीर भाई, सीमा कल रात से हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको जिस डॉक्टर ने उसका वो कर रहा है ना, इलाज कर रहा है, वो लेडी डॉक्टर, उससे भी मैंने बात करने की कोशिश की है लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो सीमा को कल हॉस्पिटल लेकर गए हैं और जाहिर बात है वो अब हैदर की जब से खबर सुनी है ना, उसने मोमिन मलिक ने ये सुना दिया कि हैदर अब इंडिया आने वाला है, उसको वीज़ा मिल गया, तो सीमा के दर्द वैसे ही शुरू हो गए। जो 10 दिन बाद होना था वही काम उसका पहले ही शुरू हो गया। अच्छा, तो अब ये क्यों दाखिल क्यों है, क्या वजह है, क्या हुआ है उसको? तनवीर भाई आपको नहीं पता? के लिए या वैसे डर? हाँ, जो दुनिया के सामने जो ये बात आ रही थी कि भाई इसने इसका जो पेट है वो इसने सिलिकॉन वैली लगाया हुआ है, तो उसका कोई ना कोई तो सच या झूठ तो लोगों के सामने लेके आना है ना इसने। तो उसी को देखते हुए इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और ये हॉस्पिटल का जो नाम है ना, वो भी आपको मैंने बता दिया, श्री कृष्णा लाइफ लाइन हॉस्पिटल, जो कि नोएडा में है। उस हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया है। तो वैसे तो इसके व्लॉग तो आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पहले से बने हुए हैं इनके। भाई मेरे भाई, आप बिलीव कर लो कि सीमा ने कोई 30-40 व्लॉग बना बना कर रखे हुए हैं। अच्छा, इमरजेंसी के लिए? हाँ, इमरजेंसी के लिए, कि ताकि ये जो है बच्चा इसका होता रहे, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लोगों के सामने वही वीडियो चलते रहे। आप देखो ना, कई चैनल्स के ऊपर ये पुराने पुराने व्लॉग उठा उठा के डाल रही है, जिनमें इसका पेट बिल्कुल भी नहीं है, कोई 2-2 3-3 महीने पुराने जो व्लॉग हैं। तो ये बहुत शातिर औरत है, इसको इतना आसान, आपको तो पता है ना कितनी शातिर है। देखो, ये पाकिस्तान में जो नहीं होता उसको भी बताती रहती है कि ये होता रहा, पाकिस्तान में ये होता रहा। ये कितनी शातिर है, आपको अंदाजा तो हो गया होगा। अच्छा, तो अरशद भाई, अब ये जो सिलिकॉन बेबी है, ये कब तक आएगा, कोई पता है? तनवीर भाई, जिस तरह किया हुआ है, आप तो ये कहते हैं कि इसका है, हकीकत में हो रहा है। तनवीर भाई देखो, मेरी बात सुनो। आपके मुताबिक मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा, हमें तो जो चीजें बोली जाती थी, दिखाई गई है ना, हम तो उनके आधार पे चीजें बोलते हैं। आपको भी पता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारी कोई खबर झूठी साबित हो। हाँ, देर सवेर सही, लेकिन हमारी हर बात खबर सच साबित होती है। और ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है ना, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जिन औरतों को, जिनकी उम्र ओवर एज हो जाती हैं, जिनको जो उनका मंथली वो पीरियड होता है वो बंद हो जाता है, तब भी वो आईवीएफ से जो है वो बच्चा कंसीड कर सकती हैं। तो ये तो सच है अरशद भाई। वो तो नहीं अरशद भाई, वो तो तब है ना कि कुछ बाकियात, कुछ पुर्जे वगैरह मौजूद हो, तो वो सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तनवीर भाई यार, ये क्या कोई मेडिसिन थी जो एक्सपायर हो गई है, जिसको दोबारा वो रीयूज ही नहीं किया जा सकता? तो मेरे भाई, ये उसने एक यहाँ पाकिस्तान में, आपको पता है, कोपटी रखवाती है खवातीन गांव देहातों में बच्चे के वक्फे के लिए, या इंजेक्शन लगवा लेती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसने वो करवाया हुआ था पाकिस्तान में। और मेरी जफर से बात हुई थी, जफर ब्लोच से, उसने भी ये बताया था कि इसने वो एक इंजेक्शन लगवाया था वेन के अंदर, और जब आपको बच्चा चाहिए होगा वो मतलब निकलवा देना। तो ये एक तरीकाकार होता है। तो अब वो तो खैर, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन आने वाले चंद दिनों में देख लेना, चंद घंटों में देख लेना कि अब जैसे सीमा हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो इसका बच्चा आने ही वाला है अब। अच्छा अरशद भाई, जब से मोमिन साहब आए, उन्होंने 2-3 खुशखबरियां दी, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी, तो उसके बाद उस रात से क्योंकि दूसरे दिन सुबह आपका राब्ता हुआ था, आपने वहां कोशिश की बात करने की, तो आपको मालूम हुआ था और हमारे तक भी कुछ चीजें पहुंची हैं कि वहां थोड़ी सी आप कह सकते हैं खलबली सी है, अफरा तफरी है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब पहले से ज्यादा जो उनकी गतिविधियां हैं या एक्टिविटीज हैं वो तेज हो चुकी हैं। इस बारे में क्या कहेंगे कि कुछ होने वाला है, या वो हैदर भाई की कोई वीजा के हवाले से रुकावट बनने की कोशिश करेंगे? तनवीर भाई पक्का, देखो, मैंने जब हैदर का वीजा अप्लाई किया गया था, जब मोमिन मलिक ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उस वक्त भी मैंने बोला था, एपी सिंह ने 13-14 जगहों पे एप्लीकेशन दी है हैदर के वीजे को रोकने के लिए।
उनमें अब होना क्या था, ये सिर्फ उस केस को थोड़ा डिले करना था। देखो मान लो अगर कोई केस लगता है ना कोर्ट में, झूठा केस, तो उसमें 2-4 महीने मामूली सी बात है लग जाते हैं झूठे केस को भी खत्म करवाने में। तो ये सिर्फ एपी सिंह ने उस वक्त भी ये हरकत की थी, और अब दोबारा मेरे पास पक्की खबर है कि एपी सिंह ने एक तो मिनिस्टर से बात की है, और एक जो विधायक होते हैं इनके उनसे बात की है, और दूसरा इसने जो वकीलों की टीम है ना पूरी, इनके मतलब होंगे 2-4 वकील तो इसके जानने वाले भी होंगे ना, तो उन सब के साथ बात की कोई ऐसी चाल चलाएं कि हैदर का वीजा जो मजीद लेट हो सके। लेकिन मुझे यकीन है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, जितनी मर्जी जगह पे एप्लीकेशन दे दे। अब तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि हैदर को हिंदुस्तान की कोर्ट में पेश किया जाए, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को रिटर्न में भी लिख के भेज दिया, जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, उनको भी रिटर्न में जो है वो लिख के भेज दिया है। और तभी तो हैदर भाई को बुलाया था वहां मिनिस्टर, वहां पे जो अम्बेसी वाले हैं हिंदुस्तान की अम्बेसी वालों ने, तो उनका इंटरव्यू लिया, और उनको अभी सिर्फ यकीन मानो 2 से 4 दिन की बात है, उन्होंने इसका वीजा बुलाना है, इसको दोबारा से इसका वीजा इसके हाथ में देना है, और ये कहना कि जाओ वाघा बॉर्डर चला जाओ। और एक मैं बड़ी खबर और दे दूं आपको, कल मुमकिन है कल मैं भी जा रहा हूं हाई कमिश्नर से मुलाकात के लिए, जो दिल्ली के इंडिया के हाई कमिश्नर है ना इस्लामाबाद में, मैं भी उनसे मुलाकात के लिए जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, वो मैं अगली वीडियो के व्लॉग की शक्ल में मैं बता दूंगा कि मैं क्यों जा रहा हूं। तो बाकी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि हैदर को क्यों बुलाया गया था, हैदर का वीजा कब मिलना है, वो सारी चीजें मैं जरूर रिवील करने की कोशिश करूंगा जी। अच्छा अरशद भाई, अब मतलब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए वो ये कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं होगा। ये मोहम्मद साहब आए ना 7-8 महीने पहले भी इसी तरीके से वो बोलते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था उस वक्त भी और अब भी। लेकिन इस बार तो जो ऑर्डर है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ ना, जो भी मुतल्लिका इदारे हैं जहां से वीजा मिलना है। तो अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको भी लोग बोलते होंगे, जाहिर सी बात है, हमें भी लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। आप लोग ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे। तनवीर भाई, सीमा यहाँ रहेगी, सीमा को देखो तनवीर भाई याद रखना, सीमा जाए भाड़ में, सीमा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा मकसद है हमारे बच्चे वापस मिल जाएं, ठीक है ना। वो बच्चे आपके और मेरे हैं, वो हैदर के बच्चे नहीं है, वो हम उनको अपने बच्चे समझते हैं, हम उनको पूरे पाकिस्तान के बच्चे समझते हैं। हमारा तो ओपिनियन ही सिर्फ, हमारी डिमांड ही सिर्फ बच्चों के लिए है। दूसरी बात, ये जो लोग बकवास कर रहे हैं ना कि हैदर को वीजा नहीं मिलेगा, बच्चे लेके दिखा दो, यार मुझे ये बताओ तनवीर भाई, इनकी कोई औकात है? जो लोग 2 साल से चेहरा छुपाकर सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया पर बैठकर लाइवों में या किसी डिबेट में अपना चेहरा नहीं दिखाते कैमरे के पीछे, इन लोगों की इतनी औकात है कि ये कुछ कर सकते हैं? सिर्फ इनका मकसद है लोगों में मायूसी पैदा करना, लोगों में मोमिन मलिक के खिलाफ जो है वो गुस्सा नफरत पैदा करना, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और इसके ऊपर तो अब देखो ना, 2-3 चैनल वाले हैं जो पैनल पे ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो हैदर की फेवर में नहीं है, हैदर के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीमा ने इनको भी पैसे खिला दिए हैं, तभी ये सीमा की साइड ले रहे हैं और हैदर को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जल्दी मैं इनका भी पता करूंगा, जल्दी इनका भी नाम ले लेकर इनके चैनल का मैं एक्सपोज करूंगा कि ये कौन लोग हैं और इनको कितने कितने पैसे दिए गए हैं। बिल्कुल। अगर अरशद भाई चले, हम मानते हैं और हमें यकीन भी है इंशाल्लाह हैदर भाई इसी हफ्ते के अंदर अंदर भारत रवाना हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है, अगर ना हुआ 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, तो फिर क्या कहेंगे आप? तनवीर भाई नहीं होगा, मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हैदर भाई को इंशाल्लाह उनका वीजे का तमाम तर कंप्लीट कार्रवाई हो चुकी है। अब तो सिर्फ उनको पासपोर्ट मिलना है और उनसे कहना है कि मुझे बिल्कुल, हमें यकीन, अब तो देखें, हमें हमारे तक भी मुसद्दका या कह सकते हैं बिल्कुल कंफर्म इतलात मिल चुकी है, पहुंच चुकी है कि उनको वीजा मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि इन केस अगर न मिला फिर क्या भाई? अगर नहीं मिलेगा तो फिर सुनिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम फिर दोबारा वीजा अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा हिंदुस्तान की सरकार से, वहां के विभाग से हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग हाथ जोड़ने वाले हैं, हाथ उठाने वाले नहीं है। जिस तरह सीमा, देखो ना, उन लोगों की इन लोगों की बेशर्मी बेगैरती का पता चलता है जो सीमा के मुंह से ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाते हैं। आप मुझे बताओ, क्या अंजू आई थी पाकिस्तान, क्या हम उससे पाकिस्तान में बिठाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलवा सकते थे? या बहुत सारे लोग जब हिंदुस्तान के हमारे पास आते हैं, आपने देखा कैसे रोते हैं हम लोग। वो शहाब चुतर आए थे, आप कितना रो रहे थे वहां एयरपोर्ट पे उनसे गले लग लग के कि यार एक हिंदुस्तानी हमारा भाई, हाँ, वहां पे हमारे पास आया है, हमारा मेहमान है।
तो हम लोग तो प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत करने वाले ये लोग हैं। देखो कितने दिन से ये गालियां दे रहे हैं, 2 साल से लोगों को ये गालियां दे रहे हैं, लेकिन जब हमने थोड़ा सा मुंह खोला तो इन सब के पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो गया, सबों ने बाऊ बाऊ करना शुरू कर दिया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि सीमा तो ये कहती है कि हैदर आएगा तो मैं सबसे पहले मैं सामने आऊंगी और उड़ाऊंगी इसको। यार हैदर कैसी बातें कर रहे हो तनवीर भाई, ये औरत कल तक हमारे नीचे लेटती थी, मतलब पाकिस्तानी मर्दों को मर्द बदलती थी कपड़ों की तरह रोजाना, और ये हमसे लड़ेगी। कमाल नहीं करते? मुझे हैरानगी होती है यार इसके मानने वालों पे भी कि एक तो वो फेस नहीं दिखाते, दूसरा ये इतनी बड़के मारती है कि हैदर को कोई इतना गंदा गंदा बोलती है, उसी का बेटा उसी का खून अपने। मैं क्या कहूँ यार इसके लिए, छोड़ो यार, इसकी जो गंदी औरत है यार, इस पे क्या बात करनी।